अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुनसर आज़म है और मैं ढाका मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। सो बेसिकली अब जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ सीड प्लांट्स, और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो कि सेकंड पार्ट है ऑफ आवर वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ रिलेटेड टू डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर इसको मैं पूरा कवर करा दूँ। तो चलिए फिर पहले हल्की सी बात है कि सीड प्लांट जो हैं, कहते हैं ये जो दुनिया के सक्सेसफुल तरीन प्लांट्स में से होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो प्लांट्स हैं जो कि ज़मीन पर रहने के लिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए इनको जो अडेप्टेशन चाहिए वो इनके अंदर पूरी हैं। ये फीचर्स कौन कौन से हैं भाई? इन फीचर्स के अंदर एक फीचर ये है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट बेसिकली फ्लावर का या प्लांट का वो पार्ट होता है जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं फीमेल के। फीमेल गैमेट क्या होते हैं? हमारे पास ओवम यानी कि एग होता है, ठीक है। तो वो पार्ट जो कि ओवम या एग बनाएगा वो बेसिकली यहाँ पर इनक्लोज्ड होता है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो एग बनाएगा वो भी इनक्लोज्ड है, और एम्ब्रियो जो बाद में बेसिकली एग होगा, अब एग जो होगा इट विल बी फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म जो कि मेल प्लांट से आएगा। तो दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे तो बना देंगे जाइगोट, जाइगोट से बन जाएगा फिर एम्ब्रियो। तो फिर ये जो एम्ब्रियो बन जाएगा ना, ये एम्ब्रियो भी बेसिकली किसी चीज़ के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, और वो चीज़ क्या है? ओव्यूल। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ हो रहा है कि वो चीज़ बेसिकली वो चीज़ जो यहाँ पर ओवम एग बनाएगी वो ये रही। फिर ये बाद में बेसिकली एग जो है विल बी फर्टिलाइज बाय समथिंग एल्स, दिस एग विल बी फर्टिलाइज बाय दिस स्पर्म, और ये बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे। फिर ये जो स्पर्म, ये जो दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे, इन दोनों के मिलने की वजह से कोई थर्ड चीज़ बन जाएगी जो मैं ब्लू बना दी कि भाई वो दोनों चीज़ें ख़त्म, अब बन गया जाइगोट। जाइगोट जो है फिर बाद में चेंज होकर बन जाएगा एम्ब्रियो, और ये मैंने बना दिया एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो, ये सारी चीज़ें हैं ना जो दे विल बी इनक्लोज इन अ दिस थिंग, दिस इज़ कॉल्ड ओव्यूल। ओव्यूल जो है बाद में जाके बन जाता है हमारे पास सीड। ओव्यूल क्या बन जाता है? बाद में सीड बन जाता है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता था यहाँ पर, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट जो ओवम एग बनाएगा, और एम्ब्रियो जो बाद में जाइगोट से बनता है, ये सारे ओव्यूल के अंदर बंद होते हैं जो कि बाद में सीड बन जाता है। ओव्यूल से सीड बन जाता है। माइक्रोस्पोर बेसिकली ये वो स्पोर्स होते हैं जो कि मेल पार्ट बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो है वो बाद में पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, और वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं किसके पास? ओव्यूल यानी एग के पास, ओव्यूल यानी सीड के पास, और उसके अंदर फिर घुस जाते हैं, और अंदर जाने के बाद वो बेसिकली यहाँ मौजूद एग या ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हल्का सा इनका इंट्रोडक्शन था। सीड की एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये सीड जो है इवॉल्व कैसे हुआ? कह रहे हैं सीड जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्लांट के। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली वो चीज़ है, द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द सीड, के सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, और ये जो एम्ब्रियो है इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो बेसिकली दिस एम्ब्रियो इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द सीड, एंड दिस सीड इज़ बेसिकली सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑब्वियसली फॉर एम्ब्रियो। तो ये जो सीड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एम्ब्रियो के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्लांट सर्वाइव कर जाए। ऐसा ना हो कि एम्ब्रियो डायरेक्टली बाहर हवा के साथ एक्सपोज हो जाए, वहाँ पर वो ड्राई हो जाएगा, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो सीड बेसिकली इसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। सीड प्लांट जो है कह रहे हैं बहुत सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम में आते हैं, और ये कह रहे हैं कि जो सीड का जो बनना है ये की रीज़न है फॉर द सक्सेस ऑफ हायर वस्कुलर प्लांट। जो हायर वस्कुलर प्लांट है ज़मीन के ऊपर बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये सीड का बनना है। कह रहे हैं 3 स्टेप्स हैं सीड के बनने में। पहला क्या है? ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोर, यानी कि 2 अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। 2 टाइप ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस। माइक्रोस्पोर जो बाद में स्पर्म बनाएंगे, ठीक है, और स्पर्म जो है फिर माइक्रोस्पोर ग्रोज इनटू स्पर्म फॉर्मिंग गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट बना देता है, जो कि बाद में वहाँ से स्पर्म बन रहा होता है। और जो मेगास्पोर है दे ग्रो इनटू एग फॉर्मिंग गैमेटोफाइट। तो बेसिकली माइक्रोस्पोर है जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर है जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। जो फीमेल गैमेटोफाइट है फिर ये एग और स्पर्म बना देगा। फिर क्या होता है? एक इंटेगुमेंट बनता है। इंटेगुमेंट क्या होता है? ये ऐसा कवर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक एनवेलपिंग स्ट्रक्चर होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेगास्पोरेंजिया टू फॉर्म ओव्यूल। बेसिकली क्या होता है? इंटेगुमेंट बनता है। क्या है इंटेगुमेंट? एक एनवेलपिंग स्ट्रक्चर है। किस काम के लिए भाई? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेगास्पोरेंजिया टू फॉर्म ओव्यूल। बेसिकली हमारे पास होता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया जो है बाद में बन जाता है ओव्यूल।
तो इस मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल की प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग होती है, हम उसको क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर इंटेगुमेंट भी बनता है, पहले हेटेरोस्पोर्स बने, माइक्रोस्पोर फॉर मेल गेमेटोफाइट, मेगास्पोर फॉर फीमेल गेमेटोफाइट, और फिर यहाँ के आगे जाके हमने इंटेगुमेंट की कवरिंग बना दी जो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। फिर है जो मैच्योर मेगास्पोर्स हैं, जो मैच्योर मेगास्पोर्स हैं बेसिकली जिन्होंने बाद में क्या बनाना है, ओवम यानी एग बनाना है, वो डेवलप हो रहे होते हैं स्पोरेंजियम के पास। स्पोरेंजियम क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेसिकली ये सारे स्पोर्स वगैरह बन रहे हैं। रिटेंशन ऑफ मैच्योर मेगास्पोर इन द स्पोरेंजियम टू डेवलप फीमेल गेमेटोफाइट। जो मेगास्पोर हैं बेसिकली ये क्या बनाते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। हमने पढ़ा कि मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो जो मेगास्पोर हैं वो एक स्पोरेंजियम यानी कि हमारे ओव्यूल के अंदर यहाँ पर कवर रहते हैं। जब कवर्ड रहते हैं तो वहाँ रिटेन रहते हैं, जो कि बाद में फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड जो है उन्होंने वस्कुलर प्लांट्स को बहुत बेहतर अडेप्टेशन दी है एनवायरनमेंट के लिए। तो अभी तक हेटेरोस्पोर ही याद रखना है कि मेगास्पोर से क्या बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट, माइक्रो से मेल गेमेटोफाइट, फिर इंटेगुमेंट एक कवरिंग है जो बेसिकली ओव्यूल को कवर कर रही होती है। फिर जो मेगास्पोर है रिटेन हो जाता है स्पोरेंजियम के अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर बेसिकली, ताकि वो मेगास्पोरेंजियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फीमेल वाला ही। ओके, ये तीनों बातें ज़रूरी थी यहाँ पर याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सीड प्लांट्स वाले दो ग्रुप होते हैं, उनको हम स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स आर ग्रुप ऑफ सीडेड प्लांट। इनके अंदर दो आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जिम्नोस्पर्म को। कह रहे हैं दे आर द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। दुनिया के जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें से 1/3 कौन से हैं, 1/3 हमारे पास हैं जी जिम्नोस्पर्म। इनके बारे में क्या कहा जाता है, इनका जो सीड होता है इट इज़ नेकेड। नेकेड सीड का मतलब है कि सीड के ऊपर कोई ओवरी नहीं है। ओवरी क्या होता है, ओवरी वो पार्ट होता है जो सीड को कवर करता है और बाद में ओवरी बन जाता है फ्रूट में, दैट इज़ यहाँ पर ओवरी एब्सेंट है। तो पहला MCQ का पॉइंट यहीं पे मिल गया पहले लाइन में कि इसके अंदर ओवरी नहीं होती। दूसरा क्या है, ये ट्रीज़ होती हैं या यानी दरख्त की फॉर्म में या ग्रासेज यानी श्रब्स की फॉर्म में ग्रो करती हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं। ठीक है, और नीडल लाइक क्यों होते हैं, क्योंकि ज़ीरोफाइटिक अडेप्टेशन, यानी कि ये वो इन एरियाज़ में जैसे कि डेजर्ट वगैरह है, ये डेजर्ट के अंदर सर्वाइव भी कर सकते हैं। ये हमें बात याद रखनी है। ओके भाई, आगे क्या है, देयर ना, अब डेजर्ट में जब रहते हैं तो दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में बहुत ठंड होती है, तो दोनों एरियाज़ में ये सर्वाइव कर सकते हैं। जो ट्री होता है वो कह रहे हैं स्पोरोफाइट जनरेशन है। जो ट्री है, जो बड़ा दरख्त है, वो स्पोरोफाइट जनरेशन हेटेरोस्पोरस है, प्रोड्यूसिंग 2 टाइप ऑफ स्पोर। जो दरख्त है बेसिकली यहाँ पर वो क्या करेगा, या फिर बेसिकली जो भी जिम्नोस्पर्म है यहाँ पर वो स्पोरोफाइट जो उसकी जनरेशन है वो 2 तरह के स्पोर बनाती है। स्पोरोफाइट जनरेशन ऑफ योर जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर द बेस्ट। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जो बेस्ट नॉन ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का वो कॉनिफर है। तो कॉनिफर जो है वो हमारे पास जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं और इनके बेस्ट ग्रुप है। और जो कॉनिफर्स होते हैं इनके अंदर होते हैं इन कॉनिफर ओव्यूल जो बाद में सीड बन जाते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्केल लीव्स कॉल्ड ओव्यूलिफेरस स्केल, दीज आर अरेंज इन कोन। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कोन है, कोन के ऊपर यहाँ पर मौजूद होते हैं ओव्यूल यानी कि सीड होते हैं। ठीक है, और वो पत्ता यानी वो कोन, वो लीव जिसके ऊपर ये सीड मौजूद होता है हम उसको क्या कहते हैं, ओव्यूलिफेरस स्केल। ठीक है, तो द बेस्ट नॉन ग्रुप क्या है, इनके पास कॉनिफर है और इनके जो कॉनिफर ओव्यूल होते हैं, जो कॉनिफर के सीड होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्पेशल स्केल लीव्स कॉल्ड ओव्यूलिफेरस स्केल। फिर जो होते हैं दे आर अरेंज इन कॉन। कह रहे हैं मेल एंड फीमेल कॉन आर प्रोड्यूस ऑन द सेम ट्री, यानी कि बायसेक्सुअल हैं, मेल एंड फीमेल जो हैं इन एक ही जगह पर पाए जाते हैं, यानी कि डायोशियस हैं। बायसेक्सुअल को या डायोशियस को एक ही बात है। कह रहे हैं गमीडोफाइट की जनरेशन जो है वो रिड्यूस होती है, यानी कि वेल ग्रो नहीं करते। फंक्शनल जो मेगास्पोर है जो मेल पार्ट वाला है वो डेवलप हो जाता है इनटू जो फीमेल पार्ट वाला है डेवलप हो जाता है इनटू मिनिएचर छोटी सी फीमेल गमीडोफाइट के अंदर, विच इज़ परमानेंटली लॉज विद इन द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे बहुत डिफरेंट से पार्ट यानी कि हमारा जो एग है, एम्ब्रियो है, वो अंदर रहेगा। तो जो मेगास्पोरेंजियम है जो बेसिकली ओव्यूल होता है, तो MCQ का पॉइंट है कि मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास आगे हम जाके पढ़ेंगे किस तरह एंथर वगैरह होते हैं। ठीक है, जो मेगास्पोर है डेवलप इनटू फीमेल गमीडोफाइट, जो फीमेल गमीडोफाइट है वो ओव्यूल के अंदर होता है। तो फीमेल गमीडोफाइट ओव्यूल, ओव्यूल के ऊपर क्या इंटेगुमेंट की कवरिंग होती थी, ये हमने अडेप्टेशन के अंदर, इसके अडेप्टेशन के अंदर पढ़ा है ये। ओके, कंटिन्यू करते हैं। और मेल एंड फीमेल कौन दोनों अलग होते हैं, दोबारा बताऊं,
कहाँ पर से हम लोग वीवर ऑन गमीटोफाइट जनरेशन जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है, ठीक है। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गमीटोफाइट बनाता है। जो फीमेल गमीटोफाइट होती है वो ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रोटेक्टेड होती है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया वो पार्ट है जिसके अंदर पोलन बनते हैं, और जो मेगास्पोरेंजियम है ये वो पार्ट है जिसके अंदर बेसिकली ओव्यूल यानी कि इसके अंदर ओवम बनते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ओवम बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन बनते हैं, और जहाँ पर ये पोलन पाए जाते हैं हम उनको कहते हैं माइक्रोफिल्स। तो माइक्रोफिल्स वो पार्ट है जहाँ पर हमारे पास पोलन ग्रेन्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया वगैरह होता है, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स, जहाँ जिस पत्ते के ऊपर पोलन ग्रेन्स बनते हैं उनको माइक्रोफिल कहते हैं। और जहाँ पर हमारे पास वो मेगास्पोर यानी कि इस मेगास्पोर बन रहे थे, यहाँ लोकेटेड था ना कि या ओव्यूल, जहाँ पे सीड बन रहे थे, जहाँ पर सीड बन रहे थे उनको हम ओव्यूलिफेरस स्केल कहते थे। ओव्यूलिफेरस स्केल वो बेसिकली लीव्स होते हैं जहाँ पर हमारा क्या डेवलप होता है, जहाँ पर हमारा डेवलप होता है ओव्यूल, ठीक है। और यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है, जहाँ पर माइक्रोस्पोर डेवलप होता है उनको माइक्रोफिल्स कहते हैं यानी कि फर्टाइल लीव। तो वेस्कुलर टिश्यू जाइलम होता है, उस जाइलम वेसल तो उसके अंदर नहीं पाई जाती, बट जाइलम का जो ट्रैकीड वाला पार्ट है, ये मैंने फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ प्लांट में डिस्कस किया है कि क्या होता है, यू कैन वॉच दैट लेक्चर। तो इसके अंदर जाइलम ट्रैकीड होते हैं और फ्लोएम के सीव सेल होते हैं। तो जाइलम ट्रैकीड जिम्नोस्पर्म में होते हैं, फ्लोएम सीव सेल्स बिल्कुल ये भी होते हैं। क्या नहीं होता, जाइलम वेसल एंड कंपेनियन सेल। ये हो गया एमसीक्यू के पॉइंट। क्या एमसीक्यू के पॉइंट है? सिंपली कि जो वेस्कुलर टिश्यू है उसमें जाइलम के ट्रैकीड्स होते हैं एंड फ्लोएम के सीव सेल्स होते हैं। एब्सेंट क्या होता है? फ्लोएम के कंपेनियन सेल एंड जाइलम वेसल। जो फीमेल गमीटोफाइट है उसके अंदर 2 से लेके 5 आर्चिगोनियम होते हैं, ईच हैविंग सिंगल ओवम। बेसिकली हमने पढ़ा था आर्चिगोनिया इज अ फीमेल पार्ट। जो फीमेल गमीटोफाइट है वो कह रहा है ये फीमेल गमीटोफाइट है, उसके अंदर 2 से 5 आर्चिगोनिया होते हैं जिनके अंदर एक एक एग होता है, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि माइक्रोफिल्स यानी कि फर्टाइल लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं। बार बार रिपीट करने का मकसद है आपको याद हो। सिंस आई हेट टीचिंग बॉटनी बट आई स्टिल वांट के समहाउ आप इसको रिटेन करो। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो कोस्ट रेड ग्रो है, ये किसी बेसिकली प्लांट का नाम है, ट्री का नाम है, वो 100 मीटर लंबा होता है। और जो इसका ट्रंक जो होता है, द ट्रंक ऑफ जनरल शर्मन ट्री एस्टिमेटेड टू बी ऑफ दिस वेट यानी कि 100,000 लाइक 6,25,000 kg का वजन होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। कौन सी? दिस जाइगेंशिया ऑफ साउदर्न वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। दुनिया का जो सबसे बड़ा दरख्त है दैट इज़, ये एमसीक्यू के लिए याद रख लो भाई, डाओ लव्स गिविंग फैक्ट्स, यानी उसी में से है कि जो सीक्वा जाइगेंट है ना, या ओके, द सीक्वा जाइगेंशिया जो है ऑफ द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, इट बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म एंड दे आर कोल्ड रेजिस्टेंट एंड फाउंड इन कोल्डर रीजन, ओके। तो फीमेल गमीटोफाइट के अंदर 2 से 5 आर्चिगोनिया होते हैं, हर आर्चिगोनिया के अंदर एक एग होता है। जो माइक्रोस्पोर होता है, एक माइक्रोस्पोर डिवेलप होता है इनटू मिनिएचर मेल गमीटोफाइट। तो मेगास्पोर भी मिनिएचर फीमेल गमीटोफाइट में, माइक्रोस्पोर मिनिएचर मेल गमीटोफाइट में। जो मेल गमीटोफाइट है इसके अंदर एक स्टॉक न्यूक्लियस होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो पोलन जो माइक्रोस्पोर है वो मिनिएचर मेल गमीटोफाइट के अंदर बनेगा। जो मेल गमीटोफाइट होगा उसके पास क्या क्या होगा, उसके पास एक स्टॉक न्यूक्लियस होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, जो कि 2 मेल गमेट्स हैं और 2 प्रोथेरियल सेल्स होते हैं विद एन इलोंगेटेड पोलन ट्यूब। बेसिकली एक पोलन ट्यूब होगी, ठीक है। उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या क्या होगा? स्टॉक न्यूक्लियस होगा, फिर हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस होगा, 2 मेल गैमेट्स होंगे और 2 प्रोथेलियल सेल्स होंगे विद इन इलोंगेटेड पोलन ट्यूब। ये सारे कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं। अगेन माइक्रोस्पोर किस में बन जाता है? मेल गमीटोफाइट में। इसके अंदर क्या क्या होता है? स्टॉक न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं, 2 प्रोथेलियल सेल्स होते हैं, किसके अंदर? इलोंगेटेड पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ग्रेन जो कॉनिफर के होते हैं वो हवा के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है स्पोरोफाइट के अंदर होती है, यानी कि जो बड़ा ट्री होगा उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेगास्पोरेंजियम है, जो मेगास्पोरेंजियम जो फीमेल पार्ट है, इट गिव राइज टू सीड। तो मेगास्पोरेंजिया से क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। मेगास्पोरेंजियम से क्या बनते हैं? सीड। यानी अब ये कह लो कि जो मेगास्पोरेंजिया है हमारे पास, मेगास्पोरेंजिया वो बनाता है ओव्यूल, और ओव्यूल से बाद में बन जाते हैं सीड। जो सीड है उसकी फिर एपीजियल जर्मिनेशन होती है, यानी कि ज़मीन के अंदर से इस तरह ऊपर ग्रो करता है टू फॉर्म न्यू स्पोरोफाइट प्लांट। तो याद रखना है कि जो मेगास्पोरेंजियम है उससे सीड बनता है, और जो सीड बनता है वो एपीजियल जर्मिनेशन करता है जिससे नया स्पोरोफाइट प्लांट बनता है। तो एपीजियल जर्मिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। पाइनस ट्री है, द फेमिलियर ट्री, फिर लार्क, सीडर, रेडवुड एंड यो का पाइनस ट्री, फेमिलियर ट्री,
फील्ड लार्ज, सीडर एंड रेडवुड, ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं किसके, हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म की। इट्स अ थ्योरी बेस्ड टॉपिक, अगैन एंड अगैन जस्ट रिटेन करो, ये सारी बातें रिटेन करने की कोशिश करो, जो बात मैं बताता हूँ उसको रिवाइज करने की कोशिश करो अगैन एंड अगैन। क्या है कि इनके ओव्यूल के अंदर, इनके अंदर अगर मैं दोबारा MCQ पॉइंट बताऊँ तो ओवरी नहीं होता, ठीक है, इनके अंदर कॉन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट के तौर पे। और क्या है, जो एक इनका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो लॉज होता है हमारे एग के, सॉरी ओव्यूल के अंदर यानी सीड के अंदर। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो पोलन बनाते हैं, और जहाँ पर पाए जाते हैं पोलन को हम माइक्रोफिल्स कहते हैं। वस्कुलर टिश्यू में जाइलम ट्रैकेइड एंड फ्लोएम फ्री वेसल्स होती हैं, बट जाइलम वेसल नहीं होती एंड कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते। फिर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 से 5 आर्चिगोनिया होते हैं। फिर जो माइक्रोस्पोर है उससे मेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसके अंदर स्टॉक न्यूक्लियस, 1 पॉइंट ट्यूब न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट होते हैं, 2 प्रोथेलियल सेल होते हैं, इलोंगेटेड पोलन ट्यूब होती है। फर्टिलाइजेशन जब होती है इसकी तो मेगास्पोरेंजियम से सीड बनता है, और जो सीड होता है वो एपिगियल जर्मिनेशन करता है। पाइनस ट्री, फैमिलियर ट्री, फिर लार्ज सीडर, रेडवुड एंड यू, ये सारे इसके अंदर आते हैं। कॉनिफर जो कह रहे हैं, दे आर द मोस्ट डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड ऑफ लिविंग नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट। नॉन फ्लावरिंग वाले सीड प्लांट्स होते हैं ना जिम्नोस्पर्म, बेसिकली जिम्नोस्पर्म आर नॉन फ्लावरिंग एंड एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग। तो जो नॉन फ्लावरिंग सीड वाले प्लांट्स हैं यानी उसके अंदर जो सबसे डाइवर्स ग्रुप है वो कॉनिफर है। दे आर वुडी प्लांट्स एंड मैनी ऑफ विच आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वुड टिम्बर, ठीक है, तो सोर्स ऑफ वुड टिम्बर के लिए ये ज़रूरी है। इनके यूजेस क्या हैं, कह रहे हैं कॉनिफर जो है वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, पैसा वैसा के लिए। कॉनिफर वुड जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, और पाइन हो गए, स्प्रूस फिट्स हो गए, चिलगोजा वगैरह जो है वो भी हमारे पास पाइनस गिरार्डियाना जो है उससे चिलगोजा बनता है, वो भी पाइन ट्री से बिलोंग करता है, वो भी जिम्नोस्पर्म है। प्लांट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑर्नामेंटल के लिए, यानी कि सजावट के लिए। कौन कौन से होते हैं, यू नीड टू लर्न द साइकास, थाजा, जूनिपेरस एंड गिंको, ठीक है, गिंको जो है वो भी इसके अंदर आता है ऑर्नामेंटल्स के अंदर। और एडिशन पाइन आर द सोर्स ऑफ रेजिन, टर्पेंटाइन, पाइन ऑयल्स वगैरह। फिर हाँ, ये MCQ का पॉइंट है कि जो एफिड्रीन एक ड्रग है वो एफिडेरा से हासिल की जाती है, और ये जो है एस्थमा के अंदर यूज़ की जाती है। एस्थमा के अंदर एफिड्रीन यूज़ किया जाता है जो कि हमें जिम्नोस्पर्म के अंदर से हासिल होता है। फेमस ड्राई फ्रूट भी इसी के अंदर, चिलगोजा जो है वो जिम्नोस्पर्म की कौन सी टाइप, पाइन ट्री से हासिल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, एंड इसको हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग थे, उनका सीड जो था इट वाज नॉट कवर्ड बाय द ओवरी। इनके अंदर जो एफिडेरा एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हमें याद रखनी है। अच्छा, चिलगोजा इसके अंदर आता है। फिर जो मेल गैमेटोफाइट होता था उसके अंदर स्टॉक न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है, 2 प्रोथेलियल सेल्स हैं, वो सारे पोलन ट्यूब के अंदर बनते हैं। एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, दे हैव दियर सीड कवर विद ओवरी, तो इसके अंदर ओवरी है, वहाँ पर ओवरी नहीं था, यानी कि सीड इनका नेकेड नहीं है, ठीक है। बिकॉज जो ओव्यूल है बाद में दे आर कवर्ड बाय ओवरी, और जो ओवरी है बाद में फ्रूट बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, MCQ का पॉइंट है। दे आर डोमिनेंट वस्कुलर प्लांट ऑफ मॉडर्न एरिया और फ्लोरा, और इनके बहुत सारे हैबिटेट हैं, ये हर जगह पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, हर जगह पर पाए जाते हैं। कह रहे हैं जो छोटे जो प्लांट्स हैं जो कि फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक डकवीड्स हैं, वो विच इज़ हाईली रिड्यूस एंड नॉट इवन डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीफ एंड स्टेम, वो भी इससे बिलोंग करते हैं। टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज़ द माउंटेन एश ट्री। टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है, माउंटेन एश ट्री है। जस्ट रिमेंबर दिस अगेन, ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ बात कि स्मॉलेस्ट जो कि फ्लोट करने वाले एक्वेटिक डकवीड्स हैं वो, और जिनके अंदर बेसिकली ना तो सही लीफ होता है ना स्टेम होता है, नो डिफ्रेंशिएटेड लीफ, नो डिफ्रेंशिएटेड स्टेम। और जो टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है माउंटेन एश ट्री, वो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। सबसे बड़ा कौन सा है, माउंटेन एश ट्री। तो इनका इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम इनक्लोज सीड इज़ द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। इनके अंदर सीड तो है ही है जो कि बेसिकली ओवरी के अंदर बंद है, तो एक तो इनका जो सीड है इट इज़ इनक्लोज इन ओवरी, और दूसरा क्या है, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है। और पीछे हमने पढ़ा था हमारे जिम्नोस्पर्म के अंदर, वहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट का था कोन्स थे जो उनके इसके लीव्स थे। तो ये सारे MCQ के पॉइंट हैं। फ्लावर जो होते हैं कह रहे हैं यूनिक एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो बेसिकली इस तरह अडेप्टेशंस हैं कि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को जो कि पोलिनेशन के तौर पे काम आते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ब्राइट कलर के पेटल्स होते हैं, नेक्ट्रीज, जूस वगैरह होता है, एंड सेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं सारे इंसेक्ट्स को। जो अब इंसेक्ट्स आते हैं तो वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के 2 ग्रुप हैं जिनको हम कहते हैं कि एक मोनिकोटाइलिडोन वाला है और डाइकोटाइलिडोन। मोनिकोटाइलिडोन का मतलब है जो इनका सीड है
ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस ओनली वन कोटाइलिडोन जो कंटेनिंग सीड, ऐसा सीड जिसके ऊपर एक वो पत्ती टाइप एरिया हो, एक कोटाइलिडोन हो, उसको हम कहते हैं मोनोकोटाइलिडोन। और यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो ऐसा सीड बनाते हैं इसके ऊपर दो कोटाइलिडोन, यानी कि एक सीड है उसके ऊपर एक ये होगा और एक ये होगा, इस तरह दो कोटाइलिडोन होते हैं, ठीक है। इनकी जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी कि सारी एक साथ पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसे, सॉरी, वेन ऐसी पैरेलल होती हैं। अगर मैं डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो वेट अ सेकेंड। तो ये डायग्राम है, ये देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये पैरेलल वेन की टाइप है, बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर इस तरह वेन आ रही है, ठीक है। और ये पिनेटली पैरेलल वेन, ये भी पैरेलल है, यानी कि ऐसे ऐसे गुजर रहे हैं। अगर मैं इसको वहाँ पर अब ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वापस आते हैं, कि हमारा जो पत्ता होगा इस तरह का लीफ होगा, उसके अंदर या तो सारी वेन इस तरह स्ट्रेट होंगी या फिर पिनेटली कंपाउंड वाली होंगी, यानी कि ऐसी वेन होगी और वहाँ से इस तरह पैरेलल, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये सारी होंगी। ये है हमारे पास VNR, पैरेलल नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन, यानी कि वेन जो होती है नेट की फॉर्म में होती हैं ऐसे सारी, ठीक है, ऐसे ग्रो कर रही होती हैं। और जो डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस जो होती है इनकी सेम होती है, यानी कि मोनोफेशियल है, कौन मोनोकोटाइलिडोन। डोर्सल एंड वेंट्रल से जो इनकी सरफेस होती है वो बेसिकली डिफरेंट होती है एक दूसरे से। स्टेम जो है कह रहे हैं मोस्टली अनब्रांच होता है, उसकी ब्रांचेस नहीं होती। वस्कुलर बंडल जो होते हैं इसके अंदर जो कैम्बियम वगैरह हैं वो सारे स्कैटर्ड होते हैं, तो वस्कुलर कैम्बियम जो है वो सारा स्कैटर्ड होता है। कैम्बियम जो है इसके अंदर बेसिकली एब्सेंट होता है। जब कैम्बियम एब्सेंट होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। एग्जाम्पल पाम्स, ठीक है। एक्सेप्शन वो बेसिकली कह रहे हैं स्टेम जो है वो अनब्रांच है, स्टेम की कोई ब्रांचेस नहीं है। वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इसके अंदर बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन जो वस्कुलर बंडल होती है इसकी वो स्कैटर्ड होती है, एक जगह पर नहीं पाई जाती है, ग्रुप की फॉर्म में नहीं होती। और कैम्बियम जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है। जब कैम्बियम एब्सेंट होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, बट यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि कैम्बियम यहाँ पर अरेंज होता है, वस्कुलर बंडल यहाँ अरेंज होती है रिंग की फॉर्म में, और जो रिंग होता है उसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, स्टेम यहाँ ब्रांच होता है, ठीक है। आगे का डिस्कस करें, डिफरेंस पता होनी चाहिए। एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब है कि रूट जो होती हैं, अगर ये स्टेम का एरिया है तो यहाँ से ऐसे बहुत सारी रूट्स निकल रही होंगी फाइबर्स की फॉर्म में, इस तरह ये सारी हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर आती हैं। और यहाँ ब्रांच टेप रूट्स हैं, टेप रूट्स का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रूट होगी और वहाँ से एक दो इस तरह की ब्रांचेस निकल रही होंगी हेयर सेल्स की, दैट्स इट। फ्लावर जो होते हैं उनके 3 होल्स होती हैं, यानी कि अगर फूल है कोई तो उसके 3 पत्तियाँ समहाउ इस तरह होंगी, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 4 से 5, 1 2 3 4 5 इस तरह के फ्लावर होगा, ठीक है। और इनके पेडल एंड सेपल जो होते हैं वो अलग नहीं होते, कोई डिफरेंट नहीं होते यहाँ, यानी कि बेसिकली कंबाइन होते हैं। जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या कहते हैं इसको, पेरिएंथ। तो पेरिएंथ मोनोकोटाइलिडोन के अंदर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पेडल्स एंड सेपल होते हैं वो सारे अलग होते हैं। एग्जांपल क्या है, पी, रोज प्लांट, डेजी, अकेशिया एंड नीरियम। यहाँ पे हैं पाम्स, मेजे, ऑनियन, ग्रासेस एंड आयरिस। ये सारे याद रखने बेटा, एग्जांपल याद करनी है, एग्जांपल के बगैर मुश्किल हो जाएगा काम। ग्रासेस, आयरिस, फिर ऑनियंस, देन मेजे एंड पाम। तो GOMP करके याद कर लो कि GOMP, जियो ग्रासेस, आई से आयरिस, O से ऑनियन, M से मेजे, P से पाम। और जो ये वाले हैं हमारे पास इसमें पी आ जाता है, रोज़ प्लांट आ जाता है, डेजी आ जाता है, अकेशिया आ जाता है एंड नीरियम। तो प्रधान जो है प्रधान डाई याद कर लो कि प्रधान मर गया, जब प्रधान मर गया तो PRDAN सारे नाम आएंगे डाई यानी कि डाइकोटाइलिडोन के अंदर। और जियोमोना एमपी करके याद कर लो कि जियोमोना एमपी, यानी कि जी से हमारे पास क्या आएगा, ग्रासेस, आई से आयरिस, ओ से हमारे पास ऑनियन, एम से मेजे, पी से पाम्स एंड मोना से याद करना, मोना मीन्स मोनोकोटाइलिडोन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म की कैसी होती है हमने पढ़ा था। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल लाइफ साइकिल है उनकी। उसके अंदर होता है हमारे पास एक जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो बंद होता है हमारे पास ओव्यूल के अंदर, सीड के अंदर। फिर ओव्यूल जो होता है डिस्कवर, हाँ ठीक है, इतना ही होता है। फिर उसके बाद वहाँ से हमने पढ़ा कि उसके अंदर स्पोर्स पैदा होते हैं, एक माइक्रोस्पोर होता है, फिर मेगास्पोर होता है। जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है, जो कि बेसिकली वहाँ से ओवम यानी एग बना देता है। और फिर जो मेगास्पोर था वो बेसिकली बनाता था पोलेंस को, फिर पोलेंस जो है वो ट्रैवल करके आते हैं और फर्टिलाइज़ करते हैं किसको, आपके ओवम को। जब वो फर्टिलाइज़ हो जाता है उससे एम्ब्रियो बन जाता है, और जो एम्ब्रियो होता है इट इज़ इनक्लोज विद इन द सीड। फिर सीड जो है वहाँ से फिर उसकी एपिगियल जर्मिनेशन होती थी, राइट।
आगे बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर हमें हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, यानी कि हमें यहाँ पर दो तरह की जनरेशन देखने को मिलेंगी लाइफ साइकिल के अंदर। कैसे? एक होगा हैप्लॉइड गमीटोफाइट लाइक एक होगा, ठीक है, गमीटोफाइट वो हैप्लॉइड होगा, और इट विल बी फॉलोड बाय डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, फिर हैप्लॉइड गमीटोफाइट, फिर अगेन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ये लाइफ साइकिल ऐसी चलती रहेगी। तो जो गमीटोफाइट है वो रिड्यूस होता है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे स्पोरोफाइट है, और हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। फिर वी विल रीड दिस येलो पार्ट। बल्कि एक काम करते हैं, कह रहे हैं लाइफ साइकिल जो प्लांट होती है ना, जो भी प्लांट की लाइफ साइकिल होती है उसमें मियोसिस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल और मेल के हैप्लॉइड स्पोर्स। जो लाइफ साइकिल है प्लांट की, मियोसिस होता है, मियोसिस के अंदर हमेशा हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, मेल और फीमेल के हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं उनकी होती है फर्दर डिवीजन माइटोसिस के ज़रिए। जब डिवीजन होती है माइटोसिस के ज़रिए, जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं यहाँ से मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्टेज वाला मेल या फीमेल गमीटोफाइट बन जाता है। तो पहले क्या होगा, स्पोर बने, फिर जो स्पोर से फर्दर आपके इनके अंदर माइटोटिक डिवीज़न हुई। जब इनके अंदर माइटोटिक डिवीज़न हुई है ना, तो माइटोटिक डिवीज़न के बाद यहाँ पे बन गया मेल या फीमेल हमारा गमीटोफाइट, ठीक है, मेल या फीमेल गमीटोफाइट। जो मेल और फीमेल गमीटोफाइट है यहाँ पर वो प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है, बाय माइटोटिक डिवीज़न। जो हैप्लॉइड गैमेट इसने पैदा कर दिए, देखो क्योंकि ये हैप्लॉइड से मिलके बने ना, मेल एंड फीमेल गैमेट जो है यहाँ पर वो हैप्लॉइड ही चीज़ से मिलके बने हैं। तो ये जो गैमेट्स पैदा करेंगे आगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। फिर क्या होगा, जब दो गैमेट्स हैं हैप्लॉइड वाले, जब दोनों आके मिलेंगे तो डिप्लॉइड ज़ाइगोट बन जाएगा। अब एक और बात, जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं ये माइटोटिक डिवीज़न के ज़रिए बन रहे थे मेल या फीमेल गैमेटोफाइट में। जब दो मिल जाएंगे डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड ज़ाइगोट है उसकी माइटोटिक डिवीज़न होगी, जिससे डिप्लॉइड लाइफ स्टेज स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनने के बाद उसकी माइटोटिक डिवीज़न होती है और ज़ाइगोट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाता है। अब हम यहाँ पर स्पोरोफाइट की जनरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉइड होती है, यानी कि वो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के अंदर आएगी। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। कह रहे हैं जो मेन प्लांट बॉडी है इसकी स्पोरोफाइट की, इसके अंदर रूट है, स्टेम है, लीव्स है एंड फ्लावर्स हैं। रूट, स्टेम एंड लीव जो है वेजिटेटिव पार्ट है, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो उसके साथ आगे वो कह रहे हैं फ्लावर जो है डी द कॉम्प्रेस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। ये एमसीक्यू का पॉइंट और एक दफ़ा आया था कि डैश इज़ अ कॉम्प्रेस रिप्रोडक्टिव शूट। तो फ्लावर जो है हमारे पास वो होता है एक कॉम्प्रेस रिप्रोडक्टिव शूट। जो फ्लावर होता है इसके 4 होल्स होते हैं, यानी कि फ्लावर है बीच में तो उसको 4 इस तरह पत्तों ने घिरा हुआ होगा, ठीक है। उस 4 पत्ते कौन कौन से होते हैं, इसमें सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, एंड स्टेमन होता है एंड कार्पल होता है। जो स्टेमन है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, ये मेल पार्ट है। तो मेगास्पोरोफिल है, कार्पल ये फीमेल पार्ट है। तो माइक्रोस्पोरोफिल जो कि बेसिकली मेल पार्ट है यानी स्टेमन है, एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और जो मेगास्पोरोफिल कार्पल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल जो स्टेमन होता है वो हमारे पास क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था। तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं, जो छोटे स्पोर्स होते हैं वो बना देते हैं पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, पोलन ग्रेन। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्पोरोफिल या स्टेमन। तो स्टेमन या माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर। एमसीक्यू का पॉइंट है, माइक्रोस्पोर स्टेमन या माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर बनते हैं। जो एक स्टेमन होता है इट कंसिस्ट ऑफ सैक लाइक एंथर। यहाँ पर बेसिकली एक होता है इस तरह पार्ट और फिर होता है इस तरह। ये जो है इसको हम एंथर कहते हैं, जो कि सैक लाइक यानी कि सैक की तरह है, कुछ थैले की तरह है, और यहाँ पर होता है फाइलामेंट। तो स्टेमन जो है वो एंथर एंड फाइलामेंट से मिलके बनता है, ठीक है। और यूजुअली एंथर के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। जो 4 चैम्बर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पोलन सैक कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो जो हमारा एंथर है इट है 4 चैम्बर। जो 4 चैम्बर हैं हम उनको पोलन सैक कहते हैं, जो कि बेसिकली एंथर के अंदर। तो एंथर के अंदर या तो पोलन सैक कह लो या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया कह लो, वो होता है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या पोलन सैक है, कह रहे हैं इट कंटेन न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, उनमें से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। तो अब एक एंथर है उसके अंदर 4 चैम्बर हैं, कौन से, माइक्रोस्पोरेंजिया वाले। और हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, और जो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं उनमें से हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाता है मियोसिस के ज़रिए। तो हम कह सकते हैं एक पोलन सैक के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, जो बाद में माइक्रोस्पोर बना देते हैं पोलन ग्रेन, और फिर पोलिनेशन के लिए वो डिस्पर्स हो जाते हैं।
अगर मैं बात करूँ मेगास्पोरोफिल यानी कि कार्पल की, तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम कार्पल भी कहते हैं, और प्रोड्यूस ओवम इन ओवरी। जो कार्पल होता है वो ओवम बनाता है ओवरी के अंदर। तो कार्पल के 3 पार्ट हैं, एक होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है इसके पास एक, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर होता है स्टाइल, और फिर होता है इसके पास ओवरी, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, OVARY, ओवरी होता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जो मेगास्पोर है, इसको हम कार्पल भी कहते हैं, मेगास्पोरोफिल, ये ओवम बनाता है ओवरी के अंदर। तो जो स्टिग्मा है, स्टाइल, स्टिग्मा कैसा, अच्छा अगर मैं इसकी डायग्राम शो करना चाहूँ, यहाँ तो खैर बना भी नहीं सकता, लेट मी ओपन दिस, अगर ये ओपन होता है, बल्कि यहाँ हो गया, ड्रॉ कर लेते हैं कुछ, लेट्स ड्रॉ विद दिस पेन, ओके। सो अगर मैं बात करूँ ना, क्या है हमारे पास है मेगास्पोरोफिल, हमारे पास है, वी हैव गॉट मेगास्पोरोफिल, ये है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कार्पल भी कहते हैं। ये जो है कार्पल, इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा इस तरह का, फिर ये पूरा होता है स्टाइल इस तरह, और आखिर में बन जाती है ऐसे ओवरी। तो ये फ्लास्क की तरह ये ऐसे होता है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी जो है इसके अंदर बेसिकली बनता है ओवम यानी कि एग, ठीक है। नाउ डिस्कस करते हैं हम कंटिन्यू, जो हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे वहाँ पर। तो यही कह रहे हैं कि वो बनता है ओवरी के अंदर ओवम। कह रहे हैं एक जो कार्पल है उसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। विद इन ओवरी 1 और मोर ओव्यूल, यानी कि ओवरी जो होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल, जिसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, वो डेवलप होता है, जो बाद में बेसिकली सीड बनाता है। तो अगर मैं दोबारा डायग्राम पे जाऊँ, और इसको हम कलर भी चेंज कर देते हैं, अंदर इसको बना देते हैं इससे, तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है व्हाट, दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर मौजूद है हमारे पास ओव्यूल, ठीक है। कह रहे हैं जो मेन बॉडी है ओव्यूल की, जो ओव्यूल है अंदर बन रहा है हमारे पास, उसकी मेन बॉडी को हम न्यूसेलस कहते हैं, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव शीट ऑफ सेल कॉल्ड इंटेगुमेंट। तो बेसिकली अगर मैं दोबारा जाऊँ उस डायग्राम के ऊपर, तो ये जो है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ये जो ओव्यूल है इसकी मेन बॉडी को हम न्यूसेलस कहते हैं, और ये जो मेन बॉडी है इसकी 2 लेयर्स होती हैं, मैंने 2 बना भी दी हैं। इन दो लेयर्स हैं, इनका नाम होता है इंटेगुमेंट्स। क्या नाम होता है? इंटेगुमेंट्स इसका नाम होता है। आगे डील करते हैं। कह रहे हैं स्मॉल पोर इज प्रेजेंट ऑन इट, किसके अंदर? इंटेगुमेंट की जो 2 लेयर्स हैं ना, जो बेसिकली इस तरह कंटिन्यूस हैं इस तरह, इनके यहाँ पर एक पोर होता है, दिस इज़ अ पोर देयर, यहाँ पर एक पोर है, एक सुराख है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। तो दिस सुराख इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। किसका सुराख है? इंटेगुमेंट का सुराख है। इंटेगुमेंट क्या है? ये कवरिंग है जो हमारा ओव्यूल है उसकी मेन पार्ट न्यूसेलस को कवर कर रहा है, ठीक है। विद दिस इट कंटेन 1 मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। कह रहे हैं स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है किसके अंदर? हमारे पास मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल यानी कि सीड के अंदर, और उसका एक इंटेगुमेंट की कवरिंग होती है उसके ऊपर, फिर एक माइक्रोपाइल एंड होता है, और विद दिस इट कंटेन मेगास्पोर मदर सेल विच प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर ऑन मैचुरेशन। ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, यहाँ पर होता है मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल है जब ये मैच्योर हो जाता है, ये 4 बनाता है, क्या? 4 मेगास्पोर बनाता है जो मैच्योर होते हैं। जब आपका ओव्यूल मैच्योर होता है वो 4 मेगास्पोर बनाता है। इन 4 मेगास्पोर में से जो एक मेगास्पोर है, 4 में से एक मेगास्पोर जो है फंक्शनल होगा और फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा। जो फीमेल गमीटोफाइट है कह रहे हैं डेवलप इनसाइड ओव्यूल कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। जो फीमेल गमीटोफाइट है वो एम्ब्रियो के सैक यानी कि ओव्यूल के अंदर डेवलप होगा। ओव्यूल को हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, वहाँ पर ये डेवलप होता है जो बाद में बेसिकली सीड बन जाता है। ओव्यूल का है, एम्ब्रियो सैक का एक ही बात है, जो बाद में क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, अगर मैं दोबारा रिवाइज कराऊँ तो हमारे पास थी ओवरी, गो बैक टू दिस डायग्राम। हमारे पास जो कार्पल है, कार्पल का ऊपर वाला पार्ट इज स्टिग्मा, देन वी हैव स्टाइल, और नीचे वी हैव गोल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर 2 लेयर्स थी। ओवरी के अंदर यहाँ पर डेवलप होता है ओव्यूल,
जिसकी 2 लेयर्स होती हैं, फिर यहाँ पर एक पोर होता है, ठीक है। इस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इसके अंदर बेसिकली ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल है जो मैच्योर होके 4 मेगास्पोर बनाता है। 4 मेगास्पोर में से एक वाला जो मेगास्पोर है ये डेवलप हो जाएगा आगे, ठीक है। जब एक मेगास्पोर डेवलप होगा तो ये बना देगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। जब फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो किसके अंदर डेवलप हो रही है? इट इज़ डेवलपिंग इनसाइड ओव्यूल, ठीक है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। सो बेसिकली इसको कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो वो आगे बात कर रहे हैं हमारे पास कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो ओव्यूल के अंदर बन रहा है वो क्या होता है? कह रहे हैं जो मेगास्पोरेंजियम है जिसको ओव्यूल भी कहते हैं वो ओवरी के अंदर होता है। तो जो ओव्यूल है जिसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, जो बेसिकली ओवरी के अंदर बंद है, इसके अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर होता है मियोसिस। जब मियोसिस होता है तभी तो स्पोर बनते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस, जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। 4 में से 3 जो हैं वो ज़ाय हो जाते हैं और एक सर्वाइव करता है। जो एक सर्वाइव करता है वो आफ्टर सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन 7 सेल बनाता है, बट उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं 8। ये बहुत ख़ास बात है, मैं आगे इसको डायग्राम पे वहाँ पे दोबारा शो कर दूंगा, ठीक है। तो कह रहे हैं बेसिकली हुआ क्या, मैं अगर दोबारा बताऊं तो ओवरी का ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हुआ, इसने 4 मेगास्पोर बनाए हैप्लॉइड वाले मियोसिस के ज़रिए। 4 में से एक सर्वाइव करेगा। तो एक मेगास्पोर सर्वाइव करेगा ना, एक जो मेगास्पोर सर्वाइव करेगा, यहाँ पर उसी की बात की गई है कि जो एक मेगास्पोर सर्वाइव करेगा वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, उसके अंदर होगा माइटोसिस। जब माइटोसिस होगा इसके अंदर तो यहाँ से 7 सेल बनाएंगे। 7 सेल के अंदर 7 न्यूक्लियस होने चाहिए, बट इनके अंदर न्यूक्लियस कितने होंगे? 8 होंगे। ये एमसीक्यू का पॉइंट है, कैसे होंगे हम आगे देखेंगे। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं 7 सेल वाला जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ना मेगास्पोर से, एक मेगास्पोर से 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। कह रहे हैं इन 7 सेल में से जो 3 सेल होते हैं वो होते हैं दे आर फाउंड टुवर्ड द चलेसा एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। तो बेसिकली जो हमारा नीचे मैंने इंटेगुमेंट की 2 कवरिंग थी ना, एक नीचे पोर वाला पार्ट था, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के सामने वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं चलेसा, CHALAZ है। जो चलेसा वाला पार्ट है, यहाँ पर जो 3 हमारे पास सेल होंगे आउट ऑफ दो 7, उन 3 सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। फिर 3 जो होते हैं वो इस माइक्रोपाइल के आसपास होते हैं। 3 माइक्रोपाइल के आसपास होते हैं 3 सेल, उनको हम क्या कहते हैं? एग अपैरेटस कहते हैं। तो जो 3 सेल यहाँ पर मौजूद होंगे माइक्रोपाइल के पास, हम इसको कहेंगे एग अपैरेटस। उन एग अपैरेटस की जो 3 सेल हैं उनमें से 2 सेल हैं, 3 में से 2 सेल हैं, उनको हम साइनर्जिड सेल कहते हैं, और एक सेल को जो बड़ा होता है उसको हम कहते हैं एग सेल, ठीक है। फिर बेसिकली हुआ क्या, 3 सेल जो हैं चलेसा यानी कि माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड पे मौजूद थे। फिर जो 3 जो थे वो माइक्रोपाइल के आसपास थे, उन 3 को हम कहते थे, तीनों को मिला के एग अपैरेटस। तो एग अपैरेटस है, इसमें से जो 2 हैं सेल, एग अपैरेटस में से जो 2 सेल हैं हमारे पास वो साइनर्जिड सेल कहलाते हैं। जो तीसरा सेल होता है जो इन सब में बड़ा होता है साइज में, इसको एग सेल कहते हैं। और जब एक सेल होता है बीच में सेंटर में, 3 ऊपर आ गए हमारे पास, 3 नीचे आ गए और एक है यहाँ सेंटर में। तो सेंटर में सेल होता है हमारे पास 1, जो सेंटर में होता है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। अब देखो 6 के अंदर 6 न्यूक्लियाई थे, 7वें के अंदर 1 होना चाहिए था, बट सेंटर में है जो बड़ा है सेंट्रल सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं और जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, विच आफ्टर फ्यूजन कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियाई या डेफिनेटिव न्यूक्लियाई। ओके, मैं इसको अब डायग्राम पे शो करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। कहानी इस तरह है कि ये जो है हमारे पास, इमेजिन कि ये हमारे पास वो कवरिंग है माइक्रोपाइल के एंड पे मौजूद, ये डबल इंटेगुमेंट की कवरिंग है। दिस एंड इज माइक्रोपाइल, दिस एंड इज योर माइक्रोपाइल, दिस एंड इज योर चलेसा। यहाँ पर होते हैं 3 सेल, इन 3 सेल को मैं कहता हूँ एंटीपोडल। यहाँ पर बीच में एक सेंट्रल सेल होता है, इसके अंदर होते हैं इस तरह 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई पहले अलग होते हैं, फिर दोनों मिल जाते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो हम इसको कहते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? डेफिनेटिव न्यूक्लियस। यहाँ पर 3 सेल होते हैं, 1
2 3। जो तीसरा होता है ना, इन दोनों से थोड़ा बड़ा होता है। इस तीसरे सेल को हम कहते हैं एग सेल, और ये 2 हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, इनको हम कहते हैं बेसिकली साइनर्जिड सेल। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का स्ट्रक्चर था। अगर हम अब वापस जाएं, अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं, और इसको मैं पहले इरेज कर लूँ। ओके, तो एग सेल है, और जो सेंट्रल वाला सेल है उसके 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो फ्यूज़ करके सेकेंडरी न्यूक्लियाई या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियाई बनाते हैं। कह रहे हैं जितने भी सेल हैं सारे के सारे एक्सेप्ट दिस सेकेंडरी न्यूक्लियाई या डेफिनेटिव न्यूक्लियाई, वो सारे हैप्लॉइड होते हैं, बट जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है ये डिप्लॉइड होता है। कह रहे हैं दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, अब जो ओव्यूल का इतना बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर बन गया है, इसको एम्ब्रियोसैक कहते हैं। ओव्यूल जो बेसिकली सीड बन रहा है, उसके अंदर 7 तरह के सेल हैं, इसको एम्ब्रियोसैक कहते हैं। जो एम्ब्रियोसैक है, इट मेक्स द फीमेल गमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मेल एंड फीमेल गमीटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, जितने भी गमीटोफाइट हैं वो स्पोरोफाइट पे यहाँ पर डिपेंड करते हैं। आई होप सो कि अब आपको ये वाली चीज़ें समझ में आई होंगी। अब कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यू नीड टू फोकस, और वी विल बी स्टडिंग अ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके। तो बेसिकली जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, उसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 दफ़ा होगी। कह रहे हैं पोलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन थे वो आ जाते हैं स्टिग्मा पर, जो कार्पल का ऊपर वाला पार्ट था ना, ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, वहाँ पर आ जाते हैं पोलन ग्रेन। जब वो आ जाते हैं तो उन पोलन ग्रेन में से एक पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक इस तरह स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा पे यहाँ पे पोलन ग्रेन आए, वहाँ से एक ट्यूब लंबी नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली घूम फिर कर जो माइक्रोपाइल नहीं था उसके अंदर से घुस जाएगी, उसके अंदर बेसिकली इंटर कर जाएगी। अगर मैं दोबारा इसको यहाँ बनाना चाहूँ तो बेसिकली अगर ये था हमारा, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, यहाँ पर पोलन ग्रेन आएंगे। जो पोलन ग्रेन है उनमें से एक पार्ट से ना ये पोलन ट्यूब बनती है। जो पोलन ट्यूब होती है, अगर समझो ये इंटेगुमेंट की लेयर थी, डबल लेयर, और उसके नीचे माइक्रोपाइल एंड है, ये आती है और घूम फिर करके माइक्रोपाइल के यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, अब इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। ओके, तो कह रहे हैं जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करती है थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा स्टाइल, और ओवरी के अंदर इंटर हो जाती है। और जो ट्यूब ग्रो कर रही है ना, इसकी टिप के ऊपर होता है ट्यूब न्यूक्लियस। हमने कहा था ना कि जो वो पोलन ग्रेन थे या माइक्रोस्पोर थे, उनके पास होता है ट्यूब न्यूक्लियस होता है, फिर स्टॉक न्यूक्लियस होता है, तो इसकी टिप पे होता है ट्यूब न्यूक्लियस। व्हेन द टिप ऑफ पोलन ट्यूब रीचेज द ओव्यूल, जब वो ओव्यूल यानी कि माइक्रोपाइल वाली जगह पे चली जाती है, इट इंटर्स द माइक्रोपाइल, वो माइक्रोपाइल में इंटर होती है और डिस्चार्ज कर देती है अपने 2 स्पर्म सेल को इनटू फीमेल गमीटोफाइट यानी एम्ब्रियोसैक के अंदर। यहाँ तक कहानी क्या चली कि ये जो ट्यूब ग्रो कर रही थी, ट्यूब, इसके यहाँ पर लगा हुआ था ट्यूब न्यूक्लियस। बेटा जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ना, व्हाट ट्यूब न्यूक्लियस, इस ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 2 स्पर्म। कितने होते हैं? 2 स्पर्म। 2 स्पर्म की कहानी बेटा ये है कि जब 2 स्पर्म जाएंगे ना, इन 2 स्पर्म में से जो एक स्पर्म है हमारा, जो 2 स्पर्म में से जो एक स्पर्म है हमारा, वो जो एग सेल था, एग सेल, इसको कर देगा फर्टिलाइज और बना देगा जाइगोट। तो दूसरा स्पर्म है वो जाएगा, जाने के बाद ये जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस था, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, वो एक स्पर्म जाके इस सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा और इससे क्या बनाएगा? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देगा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पर बन गया ना बेटा, अब बाद में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जाकर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है, उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है बेसिकली ये फूड के तौर पे काम करता है एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो क्या होगा? जो ज़ाइगोट से आगे बनेगा। जस्ट रीड इट नाउ। कह रहे हैं एक स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है एग को, जो ज़ाइगोट बना देता है, जो बाद में एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर। स्पोरोफाइट के अंदर कह रहे हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, तो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे ना फीमेल गमीटोफाइट के, वो कंबाइन हो जाते हैं। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे हमारे पास, कहा ना सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, वो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो फ्यूजन हो जाती है सेकेंड स्पर्म की, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है उसके अंदर कहते हैं बहुत सारी डिविजन्स होती हैं ट्रिप्लॉइड सेल की, और फिर बन जाता है वो ट्रिप्लॉइड सेल, उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म।
जो एंडोस्पर्म है वो फूड प्रोवाइड करेगा हमारे एम्ब्रियो को, जो कि बेसिकली जाइगोट से आगे डेवलप हो रहा होगा। तो कह रहे हैं फूड स्टोरेज ऑर्गन जो है ना प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। ये जो हमारा एंडोस्पर्म है ये जर्मिनेशन के टाइम पे हमारे पास एम्ब्रियो को खाना देता है। डबल फर्टिलाइजेशन है स्पेशल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है विच अकर ओनली सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स में होती है। और इस प्रोसेस के दौरान एक स्पर्म जो है फ्यूज़ करता है ओवम के साथ, दूसरा फ्यूज़ करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा और माइटोटिक डिवीजन के बाद यहाँ से बन जाएगा एंडोस्पर्म। कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम है वो मैच्योर हो जाता है, एग मैच्योर हो जाता है। जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है, जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है सीड बनाता है। जो ओवरी थी जो सीड को बेसिकली यहाँ कवर कर रही थी इस तरह, ये फ्रूट बना देती है। ठीक है, तो फ्रूट है कह रहे हैं ना सिर्फ सीड को प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन यानी कि ये कह लो कि ड्राइनेस से, बल्कि ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट, बट इसके साथ साथ इसको फैसिलिटेट करता है कि वो इस सीड की डिस्पर्शन कराए। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई फ्रूट जानवर खाएगा और ये जो फ्रूट जानवर खाता है ना ये ऐसा कुछ खास फ्रूट होता है बेटा कि ये खुद तो हज़म हो जाता है और जो ओव्यूल के ऊपर इसकी हल्की सी कवरिंग होती है ना वो हज़म नहीं होती। जब वो प्लांट की डाइजेशन के अंदर ये नहीं टूटता, सीड जब नहीं टूटता तो जब वो प्लांट अपना फीसिस पास आउट करता है तो ये भी उस जगह पे गिर जाता है और वहाँ पर ये ग्रो कर सकता है सीड। ठीक है, दैट्स हाउ इट अकर्स। फिर आगे एंजियोस्पर्म जो है सक्सेसफुल ग्रुप हैं प्लांट्स के, जो लाइफ साइकिल है इनकी वो इस बात का सबूत है कि ये वेल अडेप्टेड हैं लाइफ पे। तो मेजर एडवांटेज है इनके बाकी प्लांट्स के मुकाबले में वो ये हैं, जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो बहुत रिड्यूस है। इट इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्पोरोफाइट टिश्यू। जो गमीटोफाइट था वो हमारे पास पूरे इसके अंदर कवर्ड था ना, तो ये स्पोरोफाइट टिश्यू के अंदर प्रोटेक्टेड होती है। और जो हमारा गमीटोफाइट है वो बेसिकली पूरा का पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। लेकिन मॉसिस जो होते हैं, लिवर वॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं, उसमें गमीटोफाइट जो होता है खुद डोमिनेंट होता है। यानी कि हमारे जो वो सारे नॉन मस्कुलर थे जब वो खुद क्लब मॉसिस और लिवर वॉर्ड्स के अंदर जब वो खुद डोमिनेंट होता है, तो सीडलेस वस्कुलर प्लांट के अंदर इट इज़ अ फ्री लिविंग प्रोथेलस। या तो ये लिवर वॉर्ड क्लब मॉसिस के अंदर बिल्कुल अलग होगा या फिर सीडलेस वस्कुलर प्लांट के अंदर ये फ्री लिविंग प्रोथेलस की फॉर्म में होता है। कह रहे हैं कि जो गमीटोफाइट है वो फिर यहाँ पर ड्राई हो सकता है क्योंकि बिल्कुल अलग है। बट ये वाला गमीटोफाइट जो हमारे पास एंजियोस्पर्म के अंदर था ये तो वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्पोरोफाइट था। दूसरा क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। पोलन ग्रेन है वो आके हवा के ज़रिए, प्लांट के ज़रिए, एनिमल के ज़रिए आते हैं। ठीक है, और वहाँ पर पोलन ग्रेन के ज़रिए पोलन ट्यूब ग्रो करती है। फिर आखिर में क्या होता है वो मैंने आपको बताया। तो मेल गमीट है पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कह रहे हैं ओवा बीइंग इनक्लोज विद इन ओव्यूल। जो एग है ओवा होता है वो किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर, यानी कि सीड के अंदर होता है। और ओव्यूल कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर होता है। कोनीफर और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सीड बनाते हैं। कोनीफर जो जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म है सीड बनाते हैं। तो सीड की डेवलपमेंट है इट इज़ मेड पॉसिबल ड्यू टू रिटेंशन ऑफ ओव्यूल एंड देयर कंटेंट इन द पेरेंट स्पोरोफाइट। भाई ओव्यूल ये सीड क्यों बनता है, इसलिए बनता है कि जो ओव्यूल होता है ना, दिस ओव्यूल इज़ बेसिकली रिटेन। जब ये रिटेन कर लिया जाता है और इसके कंटेंट रिटेन कर लिया जाता है स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर, तो बाद में ये किस में चेंज हो जाता है, इट चेंज इनटू द सीड। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब लास्ट टॉपिक रह गया इसका इनफ्लोरेसेंस का, एंड वी बेसिकली नीड टू डिस्कस इट नाउ। देखो इनफ्लोरेसेंस है क्या, यानी कि जो बेसिकली आपकी ब्रांचेज है ना, इन ब्रांचेज, इस ब्रांच का एक्सेस ये स्टेट है। अब इन ब्रांच के ऊपर जो फ्लावर या ग्रुप ऑफ फ्लावर अपने आप को किस तरह अरेंज करते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो बेसिकली इट इज़ द मूड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फ्लोरल एक्सेस। ये जो फ्लोरल एक्सेस है, ये फ्लावर वाला एक्सेस है, ये किस तरह ब्रांच करेगा। तो इट इज़ द मूड ऑफ कि ये फ्लोरल एक्सेस किस तरह अपने ब्रांचेस निकालता है, इसको भी इनफ्लोरेसेंस कह सकते हैं। या फिर ये कहते हैं कि जो फ्लावर हैं या ग्रुप ऑफ फ्लावर हैं वो इस फ्लोरल एक्सेस पे कैसे खुद को अरेंज करते हैं, इसको भी कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑब्वियसली हमेशा याद रखनी है एमडी कैट के लिए कि इट इज़ अ मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फ्लोरल एक्सेस। ये जो सिंपल स्टेट पार्ट होता है ना फ्लोरल, लो भाई, बल्कि या हम तकरीबन वहीं पर हैं। ओके बेटा, जो बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट होता है ना ये, इसको हम कहते हैं फ्लोरल एक्सेस। यहाँ पे ये फ्लोरल एक्सेस है, यहाँ पर ये फ्लोरल एक्सेस है, ये सारे फ्लोरल एक्सेस हैं। जो फ्लोरल एक्सेस है ये किस तरह ब्रांच होगा, या फिर जो फ्लावर्स हैं या जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं वो किस तरह इसके ऊपर लगेंगे,
इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। कह रहे हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एक है रेसमोज, एक है साइमोज। अब देखो क्या फ़र्क है बेटा। जो रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस है ना, रेसमोज वाली, उसमें जो ये जो फ्लोरल एक्सेस का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। इट कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली, यानी कि इसकी जो लेंथ है, इसकी ग्रोथ है, वो इंडिपेंडेंट होती है। और ये जो मेन एक्सेस है, इसको हम कहते हैं पेडंकल। जो पेडंकल की ग्रोथ है यहाँ पर, वो पेडंकल यानी ये वाला पार्ट जो बेसिकली बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो कर सकता है, ये पेडंकल है। उसके ऊपर इस तरह ब्रांचेस आती हैं। जो पेडंकल है बेसिकली, इसके ऊपर यहाँ कोई फ्लावर नहीं होता। जब फ्लावर नहीं होता ना, तो ये बेसिकली आगे जाकर सीधा ग्रो करता रहेगा और इसके साइड से ब्रांचेस निकलती रहेंगी। तो ये आता है रेसमोज के अंदर। रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर तो मेन एक्सेस पेडंकल होता है, ये ग्रो करता रहता है हमेशा। तो फ्लावर होता है वो एक्रोपीडल सक्सेशन में डेवलप करते हैं। एक्रोपीडल का मतलब है ये तो ग्रो करता रहेगा, ये हमारे पास ग्रो कर रहा है ऊपर, यहाँ साथ में यहाँ पर फ्लावर आ रहे हैं। अब क्या होता है, अब बेसिकली कहानी ये है, अब कहानी इसकी ये है कि इसके अंदर जो एक्रोपीडियल के अंदर जो फ्लावर ग्रो करते हैं वो इस तरह होता है बेटा कि जो टिप पे फ्लावर हैं, वो फ्लावर जो ज़्यादा ऊपर हैं, यहाँ पर जो एक फ्लावर फॉर एग्जांपल यहाँ मौजूद है, एक फ्लावर यहाँ है, एक यहाँ है, जो टिप पे फ्लावर मौजूद होगा दैट विल बी द न्यू वन। और जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो नीचे होते हैं बेस की तरफ, ठीक है। तो अगर ये ऊपर ग्रो करता जाएगा तो यहाँ पर जो फ्लावर होंगे दे विल बी न्यू एंड दीज वन विल बी द ओल्डर वन। इसको कहते हैं एक्रोपीडियल सक्सेशन। और जो फ्लावर की ओपनिंग है सेंट्रीपीडियल है। फॉर एग्जांपल इसका जो फ्लावर बनेगा ना, ये फ्लावर है फॉर एग्जांपल, जब ये फ्लावर ग्रो करता है, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ फ्लावर है वो सूरज की रोशनी में खुल जाते हैं, अपने आप को खोल लेते हैं। जब ये खोलना स्टार्ट करेगा, जो पहले अंदर वाला फ्लावर खुलेगा सेंटर पोजीशन से, फिर बाहर की पत्तियां बाद में खुलेंगी, यानी कि अंदर से ग्रो करना स्टार्ट करता है ये, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपीडल। जबकि जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, कुछ ऐसी इन्फ्लोरेसेंस है साइमोज वाली बेटा, जब यहाँ पर फ्लावर ग्रो कर रहा होगा, उसकी जो ये पेडंकल है ना, वहाँ पर फ्लावर ग्रो कर जाएगा। जब फ्लावर पेडंकल पे ग्रो कर जाएगा तो ये ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगा कंटिन्यूसली। तो वहाँ पर कंटिन्यूस ग्रो होती है रेसमोज के अंदर, लेकिन साइमोज के अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि पेडंकल के ऊपर एक फ्लावर लग जाता है। तो हम कहते हैं जो ओल्डर फ्लावर होते हैं इसके, वो ऊपर होते हैं, जो न्यू फ्लावर होते हैं वो बेस की तरफ होते हैं। और इस तरह के पैटर्न को हम बेसिपीडल सक्सेशन भी कहते हैं। एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि पहले बाहर का पत्ता खुलता है और फिर अंदर वाले खुलते जाते हैं, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स मेंशन्ड है हमारे पास काइंड ऑफ रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस की, कि जो रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस है उसकी आगे फर्दर क्या टाइप्स हैं, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। एक टाइप है इसकी रिसीम। ये ऐसे इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर आर पेडिसिलेट एंड बायसेक्सुअल। इसके जो फ्लावर हैं, ये रिसीम है, पेडिसिलेट हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर हैं जो ब्रांचेस के ऊपर जैसे जैसे ब्रांच ग्रो करती जाएगी, ये फ्लावर भी आगे मूव करते जाएंगे। तो रिसीम के जो ये रिसीम वाली इन्फ्लोरेसेंस है, जो पेडंकल इलोंगेटेड, पहली बात पेडंकल इलोंगेटेड का मतलब है कि ये पेडंकल जो है ग्रो करता जाएगा। जब पेडंकल ग्रो करता जाएगा तो हम कहेंगे रिसीम एक ऐसी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें जो फ्लावर ग्रो कर रहा है वो इस चीज़ के साथ ग्रो करता जा रहा है। इसको कहते हैं पेडिसल, इसको कहते हैं पेडिसल। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेडंकल एंड पेडिसल, ये भी क्लियर होना चाहिए बेटा। ये मेन एक्सेस जो होता है ना फ्लावर वाला, जो मेन एक्सेस, इसको हम पेडंकल कहते हैं। अब इसके ऊपर जो बाद में ब्रांचेस ग्रो करती हैं इनको हम पेडिसल कहते हैं, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में। तो जो रिसीम एक ऐसी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर ग्रो करते हैं वो पेडिसल के ऊपर ग्रो करते हैं, फ्लावर जो है वो पेडिसल के ऊपर ग्रो करते जाते हैं, ओके। और जो बायसेक्सुअल होते हैं वो पेडिसल के ऊपर भी ग्रो करते जाते हैं और होते हैं हमारे पास, दे आर बायसेक्सुअल। लेकिन एक होती है स्पाइक। स्पाइक के ऊपर जो फ्लावर देखो वो मेन एक्सेस के साथ ही जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई पेडिसल ग्रो नहीं कर रहा है कि उसके साथ ये ग्रो करते जाएँ। तो हम कहते हैं ये फ्लावर जो होते हैं स्पाइक के अंदर सेसाइल होते हैं और बायसेक्सुअल होते हैं। एग्जांपल याद कर लो, गोल्ड मोहार है हमारे पास रिसीम के अंदर, और इसके ऊपर है अमेनरेंथस। फिर कैटकिन एक अनदर काइंड है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लावर सेसाइल होते हैं। भाई कैटकिन के अंदर भी फ्लावर यहाँ पर सेसाइल हैं बट होते हैं यूनिसेक्सुअल। तो कैटकिन के अंदर स्पाइक के अंदर सेम चीज़ें हैं, बट फ़र्क क्या है, कैटकिन जो है यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक फ्लावर एक प्लांट के ऊपर मेल पार्ट होगा, दूसरे के ऊपर फीमेल पार्ट होगा। बाकी स्पाइक के अंदर और रिसीम के अंदर ये बायसेक्सुअल हैं, दोनों क्या हैं, बायसेक्सुअल, ओके। फिर एक और है स्पेडिक्स। जो स्पेडिक्स है वहाँ पे फ्लावर आर कवर्ड अवर वन एंड अनदर बाय लार्ज ब्रैक्ट्स कॉल्ड स्पैथीज। ये भी बताता हूँ मैं आपको क्या होता है भाई। कहानी कुछ इस तरह है बेटा, ये है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स बेटा इस तरह होता है कि बीच में ये मेन एक्सेस है, इसका स्टेम, यहाँ पर फ्लावर ग्रो कर रहे हैं सारे, ये फ्लावर है।
इन फ्लावर के ऊपर कुछ इस तरह पत्ते कवर कर लेते हैं इनको, इसको हम कहते हैं स्पैडिक्स, कि एक के ऊपर कुछ, एक के ऊपर एक, ओवर वन ओवर एनदर वन मैनी लार्ज ब्रैक्स। ये जो मैंने कहा ना कि ये बीच में ये फूल है, ये स्टेम था, अगेन फूल है, इसको बड़े बड़े ब्रैक्स कवर कर लेते हैं। इन ब्रैक्स का नाम होता है स्पैथीज, इन ब्रैक्स का नाम होता है स्पैथ, ठीक है। जैसे कि बनाना, MCQ का पॉइंट है, बनाना जो हमारे पास आता है वो स्पैडिक्स यानी स्पैथ के अंदर आता है, ओके। फिर है पेडंकल शॉर्ट एंड, वहाँ पर पेडंकल ग्रो कर रहा था कंटिन्यूसली, तो पेडंकल इलोंगेटेड था, यहाँ पेडंकल शॉर्ट होता है। कोरिम्ब इसकी मिसाल है, इसमें फ्लावर हैव पेडिसल्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, लोअर फ्लावर हैविंग लार्ज पेडिसल, अपर वन हैविंग स्मॉल, ओके, पेडिसल। ओके भाई, ये क्या है मैं बताता हूँ मैं आपको। आई एम हेयर टू हेल्प यू ब्रो, जस्ट बी चिल, बी रिलैक्स, बट या you have to study, I am helping you out in each and every manner I can, बट इसको रिटेन करो somehow, बार बार रिवाइज करो, जस्ट डू नॉट गिव अप। यही टाइम होता है, यही टाइम है वो जब मेहनत करके यूनिवर्सिटी में आ जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा यूनिवर्सिटी में सुकून है, आई वोंट लाई, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा रोना है, बट जब आप अपनी पसंद की चीज़ हासिल कर लोगे ना, वहाँ रोने में मज़ा अलग है, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब जो ये पेडंकल शॉर्टन है बेटा, कुछ इस तरह कहानी है। पेडंकल शॉर्टन है यानी पेडंकल ग्रो नहीं करेगा, यानी कि ऊपर इस तरह आ जाएगा फ्लावर। जब फ्लावर आ जाएगा तो अब कुछ फ्लावर यहाँ से ग्रो करेंगे यहाँ तक, कुछ यहाँ से ग्रो करेंगे यहाँ तक, कुछ यहाँ से ग्रो करेंगे यहाँ तक, यहाँ से ग्रो करेंगे यहाँ से। तो जो नीचे से स्टार्ट हो रहा है वो ज़्यादा लंबा है, जो ऊपर से हो रहा है छोटा है। तो ये कह रहे हैं ये कोरिम के अंदर होता है। कोरिम एक ऐसी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर जो होते हैं उनके पेडिसल होते हैं। देखो हर फ्लावर का अपना पेडिसल है, बट उनकी पेडिसल की लेंथ जो है अनइक्वल है। जो लार्ज पेडिसल हैं वो नीचे होते हैं और अपर वन है स्मॉल पेडिसल। लेकिन व्हेन पेडिसल आर ऑफ सेम लेंथ, फॉर एग्जांपल ऐसे हो और यहाँ सारे पेडिसल की लेंथ सेम हो, व्हेन पेडिसल आर ऑफ सेम लेंथ, उसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, अम्बल के अंदर। अम्बल इज़ लाइक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या होता है, कॉमन पॉइंट है, यहाँ से सारे पेडिसल ग्रो कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जिसमें सबकी लेंथ सेम है और सारे, सॉरी एक मिनट, यहाँ सबकी लेंथ पहले सेम कर लूँ मैं। अब देखो सबकी लेंथ सेम है और सेम पॉइंट से सारे स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं अम्बेल, क्योंकि ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन आखिर में सेम जगह पर आ रहे हूँ, बट सारे पेडिसल की लेंथ सेम ना हो, इसको कहते हैं कोरिम, इसको कहते हैं कोरिम। ये आपने याद रखना है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फिर पेडंकल फ्लैटेंड, इसके अंदर आता है हमारे पास हेड कैपिटुलम। इसमें पेडंकल जो होता है वो फ्लैट होता है और एंड इट हैज़ अ mass of small sessile flowers with one or more holes of bracts at the base forming an involucre। बेसिकली वही काम है। जो हेड एंड कैपिटलम है, इसका जो पेडंकल होता है ना, ये वाला पार्ट, ये फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है इस तरह। जब फ्लैट होता है, हर फ्लैट पार्ट के ऊपर इस तरह स्मॉल सिसाइल फ्लावर लगे होते हैं, स्मॉल सिसाइल फ्लावर लगे होते हैं। तो स्मॉल एंड सिसाइल फ्लावर हैं, इनको ब्रैक्ट्स ने कवर किया होता है, वन या एक से ज़्यादा ब्रैक्ट्स यानी कि पत्तों ने इसको कवर किया होता है एट द बेस फॉर्मिंग इनवोल्यूकर। तो फ्लोरेट्स हैं, दे आर दो तरह के होते हैं, या तो रे फ्लोरेट्स होते हैं जो कि स्ट्रेट शेप होते हैं, और या होते हैं डिस्क। तो रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट आते हैं हेड कैपिटुलम के अंदर। यू हैव टू रेटिफाई दीज थिंग्स, याद रखो ताकि कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस इज़ द की फॉर क्रैकिंग MD-CAT। इन्फॉर्मेशन तो है आपके पास, बट बी कॉन्फिडेंट। दोबारा बताता हूँ, जो पेडंकल फ्लैटेंड है, इसमें कैपिटुलम यानी हेड वाला आता है, इसके जो पेडंकल है वो फ्लैट है, सिसाइल फ्लावर हैं, उनके ऊपर ब्रैक्ट्स ने कवर किया हुआ है उनको, ठीक है। और जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो बेस से स्टार्ट हो रहे होते हैं। जो फ्लावर होते हैं, फ्लोरेट जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, रे फ्लोरेट जो कि स्ट्रेट शेप होते हैं एंड डिस्क फ्लोरेट होते हैं, सेंटर ट्यूबुलर वंस, ठीक है, जो सेंटर में होते हैं। फिर है हमारे पास स्पाइकेट फ्लोरेंस, स्पाइकलेट। अब स्पाइकलेट जो फ्लोरेंस है वो हमारे पास वीट जितनी होता है, गंदम जिस तरह उसके अंदर होती है, वहाँ पर वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर बेसिकली कहानी ये होती है कि मेन हमारे पास स्टेम है, मेन स्टेम के ऊपर, मेन स्टेम में सबसे नीचे यहाँ से कुछ फ्लावर बड़े ग्रो करते हैं, फ्लावर नहीं बल्कि कुछ बड़े बड़े पत्ते ग्रो करते हैं। ये जो पत्ते होते हैं इनके ऊपर कोई फ्लावर नहीं होता, तो दे आर एम्प्टी। इनको हम कहते हैं ग्लूम्स। बेसिकली 3 ग्रो करते हैं, 3 में से जो नीचे वाले 2 होते हैं दे आर एम्प्टी, इनको कहते हैं एम्प्टी लेमा, ठीक है। इनके ऊपर कोई फ्लावर नहीं होता, बट जो ऊपर वाला होता है इसके ऊपर फिर फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है, ये हमारे पास रेसमोस के एग्जांपल में आती है। रेसमोस क्या है, इसके ऊपर इस तरह फ्लावर ग्रो कर जाता है। देयर आर 3 ब्रैक्ट एट इट्स बेस, इसकी बेस के ऊपर 3 ब्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम ग्लूम्स कहते हैं। ये भी ग्लूम, ये भी ग्लूम, ये भी ग्लूम है।
तो लोअर दो जिनके ऊपर कोई फ्लावर नहीं होता उनको हम एम्प्टी लेमा कहते हैं, और कुछ स्मॉल ब्रैक्ट्यूल्स भी होते हैं जिनको हम पेलिया कहते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे ब्रैक्ट्यूल और भी उनको हम पेलिया कहते हैं। तो बेसिकली फ्लावर जो होते हैं ना स्पाइकलेट के अंदर, दे आर कवर्ड बाय लेमा एंड पेलिया। तो या तो बड़े बड़े ये जो लेमा है ये फ्लावर को कवर कर रहे होंगे, या फिर छोटे छोटे जो ब्रैक्ट्यूल थे वो फ्लावर को कवर कर रहे होते हैं। अगेन स्पाइकलेट फ्लोरेंस ऐसी है जिसमें 3 हमारे पास ब्रैक्ट्स होते हैं एट द बेस। जो 2 ब्रैक्ट्स होते हैं वो एम्प्टी फ्लावर वाले होते हैं, उनको लेमा कहते हैं, ठीक है। और एक ऊपर वाला जो होता है उसके ऊपर, इसके बाद जितने भी ब्रैक्ट्स आएंगे हमारे पास उनके ऊपर फ्लावर ग्रो करेगा। फिर छोटे छोटे ब्रैक्ट्यूल होते हैं जो यहाँ से ग्रो कर रहे होते हैं, उनको हम पेलिया कहते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं बेसिकली दे आर कवर्ड बाय लेमा एंड पेलिया। अगर पेपर में आया लेमा एंड पेलिया तो समझ जाना स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है। ये आते हैं पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली इज दैट फैमिली बेसिकली जो कि वीड वाली होती है और राइस वाली होती है। ओके, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रेसमोस के बाद है हमारे पास साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। पहले हमने रेसमोस को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं साइमोस। साइमोस में क्या है, साइमोस के अंदर जो मेन एक्सिस होता है उसके ऊपर फ्लावर ग्रो कर जाता है, तो वो इट स्टॉप ग्रोइंग फर्दर। ये होता है डेफिनेट लेंथ का, डेफिनेट फ्लावर या डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। तो इनडेफिनेट होती है, उसमें ऊपर कोई वो जो रेसमोस वाली थी इसके ऊपर यहाँ कोई फ्लावर ग्रो नहीं करता। इट कैन कीप ऑन ग्रोइंग इन इट्स लेंथ, इट कैन कीप ऑन ग्रोइंग इन इट्स लेंथ इन रेसिमोस। तो कह रहे हैं जो हमारे पास साइमोस होता है, मेन एक्सिस सून एंड इनटू अ फ्लावर। मेन एक्सिस जो है फ्लावर के मेन एक्सिस के ऊपर फॉरन से फ्लावर आ जाता है एंड प्रोड्यूसेस ओनली 1 लेटरल ब्रांच एट अ टाइम एंडिंग इन अ फ्लावर। अब इसके ऊपर तो फ्लावर आ गया है तो अपने साइड से एक वक्त में एक ब्रांच निकालता है। जो ब्रांच जो होती है फिर ये भी फ्लावर में एंड हो जाती है, फिर यहाँ से ब्रांच निकालेगा ये भी फ्लावर में एंड हो जाएगी। तो इस तरह ब्रांचेस निकालता रहता है अपनी लेटरल साइड से जो कि फ्लावर में एंड होती हैं। इन ब्रांचेस के एंड में हमेशा ऊपर वाले टिप पे ना फ्लावर होगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, रेसमोस के अंदर जो पुराने होते हैं वो ऊपर होते हैं फ्लावर, जो नए फ्लावर ग्रो करते हैं वो नीचे ग्रो करते रहते हैं, नीचे की साइड पे। ओके, आगे करते हैं। जो सक्सीडिंग जो एक के बाद एक जो ब्रांच निकल रही है ना कोने से, ये लेटरल ब्रांच जो निकल रही है, फॉलो द सेम मूड ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लावर। जिस तरह यहाँ पर ग्रो किया ऊपर फ्लावर आ गया, यहाँ पर भी ग्रो करके ऊपर फ्लावर, ग्रो करके ऊपर फ्लावर, ग्रो करके ऊपर फ्लावर। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह हमारा रेसमोस का जो साइमोस का मेन पार्ट है, जो मेन पेडंकल है, जिस तरह वहाँ पर ऑर्डर था ना कि फॉरन से एंड हो रहा है वो उसके अंदर बेसिकली फ्लावर के अंदर, तो जो लेटरल ब्रांचेस है ये भी इसी ऑर्डर को फॉलो कर रही होती हैं। इफ़ द सक्सीडिंग ब्रांचेस आर प्रोड्यूस ऑन अल्टरनेट साइड, कि एक ब्रांच यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ पर अगर इस तरह ब्रांचेस निकल रही हैं, इफ द सक्सीडिंग ब्रांचेस आर फॉलोड ऑन अल्टरनेट साइड, इसको हम स्कॉर्पॉइड कहते हैं। स्कॉर्पॉइड के अंदर एक यहाँ, एक यहाँ लेटरल साइड पर सक्सीडिंग ब्रांचेस हैं, इसको हम स्कॉर्पॉइड्स कहते हैं, जो कॉटन के अंदर देखने को मिलती है। और टच मी नोट के अंदर कौन सी साइमोस है, स्कॉर्पियोइड साइमोस जो है वो टच मी नोट के अंदर, कॉटन टच मी नोट के अंदर, बल्कि फॉरगेट मी नॉट वेयर एज इफ द सक्सीडिंग ब्रांचेस आर प्रोड्यूस ऑन सेम साइड। लेकिन अगर सारी ब्रांचेस एक ही साइड पे आ रही हैं, यहाँ पर सारी ब्रांचेस सेम साइड पर आ रही हैं, इसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, हेलिकॉइड के अंदर। जो सनड्यू प्लांट होता है वो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। अच्छा, फिर है हमारे पास बाई पेरस, जिसको हम डाइकेजियल भी कहते हैं। बाई पेरस का मतलब है इस एंड पे भी ग्रो करेगा, 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 ठीक है। तो कह रहे हैं मेन एक्सेस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, ओके भाई, क्योंकि ये साइमोस है टर्मिनेट करना ही है, एंड प्रोड्यूसेस 2 फ्लावर, और इससे फिर 2 फ्लावर निकलते हैं। टर्मिनेट हुआ, इसने यहाँ से 2 फ्लावर निकाल लिए, ये टर्मिनेट हुआ, इसने ये वाला पार्ट टर्मिनेट हुआ, इसने अपने अंदर से 2 फ्लावर निकाल लिए, ये टर्मिनेट हुआ, इसने अपने अंदर से यहाँ 2 फ्लावर निकाल लिए, ये टर्मिनेट हुआ यहाँ पर, इसने 2 फ्लावर निकाल लिए, ये टर्मिनेट हुआ यहाँ पर, इसने 2 फ्लावर निकाल लिए, ये टर्मिनेट हुआ यहाँ पर, इसने अपने अंदर 2 फ्लावर निकाल लिए। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बनता जाता है, जिसको हम बाईपेरस या डाइकेजियल साइमोस कहते हैं। दिस मूड इज़ फॉलोड बाय ईच सक्सीडिंग फ्लावर। पिंक नाइट जैस्मीन जो है हमारे पास वो बाईपेरस या डाइकेजियल साइमोस के अंदर आता है, समझना ज़रूरी है। एक है, इसके ऊपर फ्लावर है, अब ये एंड होगा तो अपने अंदर से 2 फ्लावर निकाल देगा। अब ये भी एंड हो गया तो इससे अपने अंदर से 2 फ्लावर यहाँ निकाल दिए, ये एंड हो गया, यहाँ से 2 फ्लावर, ये एंड हो गया, यहाँ से 2 फ्लावर। इस तरह ये ग्रो करता जाता है, दोनों साइड पे ग्रो करता है, इसलिए हम इसको डाइकेजियल यानी कि दोनों साइड पे ग्रोथ हो रही है, इसलिए इसको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। पिंक नाइट एंड जैस्मीन इसके अंदर आता है। अच्छा, बस अब हमारा चैप्टर एंड हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ फ़ायदे बताए गए हैं
इनको हमने जस्ट रीड करना है। ग्रेन जिसको हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इंसानों के लिए, उनके बहुत सारे यूजेस हैं, खाने के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रास फैमिली। अमंग मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ग्रेन, जो ग्रेन्स होते हैं हमारे पास, उसमें कॉर्न आ जाता है, ठीक है, भुट्टा वगैरह, मकई, एंड बार्ले आ जाता है, ज्वार, ओट्स आ जाते हैं, वीट आ जाता है, राइस आ जाता है, ठीक है। वेजिटेबल कौन सी हैं, बहुत सारी सब्जियां इनसे हासिल करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए न्यूट्रिशनल हैं, एंड दे आर ग्रोन फॉर वन और मोर ऑफ देयर पार्ट्स, लाइक फ्लावर के लिए, शूट्स के लिए, फ्लावर यूज़ करेंगे, कभी शूट्स यूज़ करते हैं, कभी इनके पत्ते इस्तेमाल करते हैं, या फिर अंडरग्राउंड पार्ट यूज़ करते हैं। जो पोटैटो है उसका अंडरग्राउंड पार्ट यूज़ किया जाता है। अच्छा, टोमेटो, एग प्लांट एंड चिली पेपर फ्रॉम, ठीक है। और कह रहे हैं पोटैटो फैमिली से लेग्यूम्स एंड बीन्स, पम्पकिन, मेलन, गर्ड फ्रॉम स्क्वैश फैमिली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, मस्टर्ड सीड, ये सारी मस्टर्ड फैमिली से आते हैं। कौन सी फ्रूट या कौन सी सब्ज़ी किस फैमिली की है, ये भी आपने याद रखना है। आई नो बहुत सी चीज़ें हैं याद रखने के लिए, बट मैं बता देता हूँ कि याद रखनी है तो ऑब्वियसली फिर याद तो रखनी पड़ेगी। तो वेजिटेबल के अंदर क्या है, बहुत सी वेजिटेबल्स हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं, और उनको हम ग्रो करते हैं उनके फ्लावर के लिए, इनके स्टेम के लिए, अंडरग्राउंड पार्ट्स के लिए, ठीक है। कह रहे हैं अगर हम बात करें पोटैटो की, टोमेटो की, एग प्लांट की, चिली पेपर की, ये पोटैटो फैमिली के अंदर आते हैं, इसको हम सोलोनेसी कहते हैं। तो पोटैटो फैमिली कौन सी है, सोलानेसी। एटलीस्ट ये तो याद रखो कि जो पोटैटो फैमिली है सर, वो सोलानेसी के अंदर आती है। ओके सर, याद हो गया। आगे क्या है सर, जो लेग्यूम्स हैं, जो बीन्स हैं, वो फेबेसी के अंदर आते हैं। जो पम्पकिन्स हैं, जो मेलन है, जो गार्ड हैं, ये स्क्वैश फैमिली के अंदर आते हैं। जो कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, रेडिश है, मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड फैमिली यानी कि ब्रासिकाई के अंदर आते हैं, ठीक है। ब्रासिका केमिस्ट्री हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, मस्टर्ड प्लांट का नाम है, उसके अंदर ये आते हैं। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट हासिल करते हैं हम लोग रोज़ फैमिली से, जैसे कि रोज़ैकी है, आलमंड्स एप्पल्स हैं, एप्रिकॉट, चेरीज़, पीचीज़, पियर्स, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरी। सिट्रस फ्रूट हम हासिल करते हैं फैमिली रूटेसी के साथ, बनाना हासिल करते हैं हम मुकैसी के साथ, पपाया हासिल करते हैं कैरी सीके के साथ, हाँ कैरी के साय के साथ, कैरी के साय। बोटेनिक नेम आर सो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस एंड अगेन आई हेट बॉटनी, सॉरी। ऑब्वियसली आई नीड टू हेट बॉटनी, ऑब्वियसली आई एम डूइंग MBBS, तो अब मैं बॉटनी से इतनी मोहब्बत क्यों करूँ भाई। इंशाल्लाह आप लोग भी मोहब्बत नहीं करोगे जब यू विल बी कमिंग अ डॉक्टर। तो इंशाल्लाह मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, मे अल्लाह बेसिकली एक्सेप्ट योर ऑल दुआज, मे अल्लाह एक्सेप्ट योर ऑल द एफर्ट्स, और आप सबका इंशाल्लाह ज़रूर एडमिशन हो जाए। तो इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रूट्स, अगेन हमारे पास जो रोज़ फैमिली से आते हैं वो आलमंड्स हैं, एप्पल्स हैं, एप्रिकॉट हैं, चेरीज़ एंड पीचीज़ हैं, पीस भी हैं, रास्पबेरीज एंड स्ट्रॉबेरी हैं। ये सारे मीठे जो हैं वो सारे रोज़ैकी के हैं। फिर जो सिट्रस फ्रूट वाले हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, रूटेसी के अंदर से आते हैं, ये रूटैकी के अंदर। बनाना आता है हमारे पास मुकैसी के अंदर, पपाया आता है कैरी कैसी के अंदर। ओके, मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, फ्लावरिंग प्लांट की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, मेडिकल वैल्यू। तो सिट्रस फ्रूट हैं, उनसे विटामिन सी हासिल करते हैं। एस्प्रिन जो टेबलेट है, डिस्प्रिन कहते हैं, हम हासिल करते हैं बार्क ऑफ विलो से। नारकोटिक्स जो होते हैं वो हासिल करते हैं ओपियम, यानी कि जो आपको बेसिकली दर्द से बचाने के लिए चीज़ें दवाइयाँ होती हैं वो हम ओपियम से हासिल करते हैं। क्विनोन हासिल करते हैं, ये भी हमारे पास मलेरिया के लिए दवाई इस्तेमाल होती है क्विनोन, ये सिंचोना से हासिल करते हैं। और अर्के गुलाब हम हासिल करते हैं रोज़ से, आई ड्रॉप के तौर पर यूज़ होता है सूथिंग के लिए। तो पल्प है अमेल्टस का, इट इज़ यूज एज परगेटिव। एट्रोपा हमारे पास एट्रोपा बेलाडोना है ऑफ फैमिली सोलानिसाए एंड सोलेना निग्रम लोकली कॉल्ड मैको, यूज एज अ पेन रिलीवर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगेन इस बात को पढ़ लो, अजीब नाम है या आई नो, मैं फ़र्स्ट टाइम खुद पढ़ रहा हूँ बिकॉज हमारी फर्स्ट ईयर की ये बुक नहीं थी उस वक्त, ठीक है। जो अर्के गुलाब है वो रोज़ से हासिल करते हैं, आसान बात है, ईयर ड्रॉप है, सूथिंग के लिए यूज़ करते हैं। पल्प ऑफ अमेल्टास यूज़ एज परगेटिव, जो पर्जिंग होती है ना, ये पर्जिंग होती है, बहुत सारे दाने निकल रहे हैं तो उसके लिए। एंड एट्रोपा बेलाडोना ऑफ फैमिली सोलानिसाए एंड सोलेनम निग्रम लोकली कॉल्ड मैको, दे आर यूज एज पेन रिलीवर। जो पेन रिलीवर है हमारे पास वो है सोलेनम निग्रम एंड हमारे पास एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। ये सारे पेन रिलीव करने के लिए और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर है हमारे पास अगेन आगे ओसीमम टेन्यूफ्लोरम। तो ओसीमम टेन्यूफ्लोरम, उनको हम कहते हैं तुलसी भी कहते हैं, यूज़ इन मैनी हर्बल मेडिसन, एस्थमा के लिए यानी कि सांस की बीमारियों के लिए, कोल्ड के लिए, फ्लू के लिए, यानी कि सारा इनका काम है
हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड। किसका? तुलसी। किससे आता है? ऑसिमम, ठीक है, हमारे पास है ऑसिमम एंड टेन्यूफ्लोरम, ओके। तुलसी अस्थमा के अंदर, ब्रोंकाइटिस के अंदर, कोल्ड फ्लू के अंदर तुलसी यूज़ किया जाता है। फिर है ग्लाइकोराइजा जो है हमारे पास, इट इज़ यूज लोकली, ठीक है, टू ट्रीट मैनी डिजीज़ पर्टिकुलरली रिस्पायरेटरी। तो जो हमारे पास ये ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा इसको लोकली यूज़ करते हैं, मुलेथी के नाम से आता है ये। अब आई हैवंट एवर हियर अबाउट इट, और इसके ज़रिए बेसिकली रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को हील करते हैं। तो ऑब्वियसली किया जाता होगा, जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं दे आर बेसिकली लिंक्ड विद इट। तो एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, इनके कुछ कंपाउंड टॉक्सिक होते हैं। वो कंपाउंड टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन से, दे हैव प्रूव टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर सच एज एक्यूट ल्यूकीमिया, जो ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो कंपाउंड एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के वो कंपाउंड जो हमारे लिए टॉक्सिक हैं, उसका भी फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? उसके ज़रिए आप कैंसर को ट्रीट करते हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट, दैट इज़ रियली द एंड वन शॉट सीरीज, दो बेसिकली वीडियोज़ में एंड हुई। आई होप सो कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आई नो इट्स हार्ड टू रिटेन बट यू नीड टू रिवाइज, यू शुड हैव बेसिकली मेड द नोट्स ऑफ दोज थिंग्स जो मैंने कहा MCQ में आ सकती है। यू शुड हैव मेंशन दोज थिंग्स। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होंगी। I will be back with another video with another one short lecture series. Do support me, do share this video with all your friends, and तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।